मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सबसे पहले आपको मेरा दिल से सलाम। आज मैं एक ख़ास टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं बात करूँगी उन बच्चों से जो एग्ज़ाम देने वाले हों, वो किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे रहे हों, वो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या इंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक निहायत अहम मरहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये वक्त थोड़ा परेशान कुन हो सकता है, लेकिन ये वही वक्त है जो आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब की शुरुआत करेगा। मेहनत और तवज्जो। दोस्तों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपसे कह दूं कि आप शॉर्टकट तैयारी कर ले और 95+ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत और लगन ही एक इंसान को इसके मकसद तक पहुंचाते हैं। आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए 10 कदम रास्ता खोलता है। और ये याद रखें कि ये इम्तिहान आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अब जितना भी मेहनत करेंगे ना, इसका असर ना सिर्फ आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, बल्कि आपके अंदर एतमाद भी पैदा होगा। अगर आप खूब अच्छी तैयारी करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अच्छा पढ़ा तो हमारे रिजल्ट अच्छे आए, और आपको आगे पढ़ने के लिए और आपको हौसला मिलेगा। जरा आप तसव्वुर करें, जरा आप इमेजिन करें कि आपने एक पौधा लगाया। अगर आप इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो वह एक दिन बड़ा दरख्त बनेगा और फल देगा। आपकी मौजूदा मेहनत भी इसी पौधे की तरह है। आप जितना देखभाल करेंगे, इस पर जितना मेहनत करेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही कामयाब होगी। और खुद पर यकीन रखें। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। अक्सर हम अपनी ही सलाहियतों को कम समझते हैं, लेकिन ये याद रखें, अगर आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फारूक दीवाना का एक शेर है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कहते हैं कि तू उठ जा, खड़ा हो जा, तैयार हो जा, फिर देख खुदा क्या करता है। देख खुदा तेरी कामयाबी को कैसे आगे बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार नाकामी का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हर बार फिर से कोशिश की। आपको भी इसी तरह का ज़हन रखना होगा। हर चैलेंज का सामना करें और अपने अंदर के खौफ को खत्म करें। आप एक चैप्टर को कम से कम 3 बार पढ़ें, खूब मेहनत करें, एक चीज को बार बार पढ़ें। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि आपको स्मार्ट मुताला करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इम्तिहानात में स्मार्ट काम कैसे करें, तो चंद बातें मैं आपको बताऊंगी, उस पर आप अमल करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं। टाइम टेबल बनाएं। पहला क्या है, टाइम टेबल बनाएं। हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं और इस पर सख्ती से अमल करें। आप तो टाइम टेबल बना लेंगे, लेकिन इस पर अमल करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कॉपी कलम पर बनाया और रख दिया, नहीं। आपको क्या है, इस पर सख्ती से अमल करना होगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, रट्टा नहीं लगाएं। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आगे भी आने वाले वक्तों में ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ब्रेक लें। पढ़ने के बाद ब्रेक लें। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 50 मिनट के बाद 10 मिनट का जरूर ब्रेक लें। आप जाएं, अपनी मम्मी से बात कर लें, अपने पापा से बात कर लें, पानी पी लें, कुछ खा लें, 10 मिनट का ब्रेक लें, या जाकर छत पर टहल लें और फिर से पढ़ना शुरू करें। तो आप एक नए माइंड से पढ़ना शुरू करेंगे और ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आप जब इसको करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और क्या है, पढ़ने के बाद रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक चीज को बार बार पढ़ें। कहा जाता है ना कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को पढ़ो और उसे 10 बार पढ़ो, क्योंकि हम एक चीज को पढ़कर याद कर लेते हैं और हमारे जहन में रहता है, तो उसे हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। लेकिन हम 10 किताब पढ़ लें और हमें कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए क्या है, रिवीजन जरूर करें। जो भी पढ़ें उसको रिवीजन करें। उसका एक टाइम फिक्स कर लें कि हमको इस वक्त दिन भर में जितना भी पढ़ा है, शाम में एक बार रिवीजन करना है। अब इम्तिहान के वक्त क्या होता है कि दबाव और परेशानी तो होती है, और ये बिल्कुल आम बात है, लेकिन इसे संभालना आपको है। आपको ये समझना होगा कि आप अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और यही अहम है।
अगर कभी दबाव ज़्यादा महसूस हो तो गहरी सांस ले, थोड़ी देर वॉक करें या अपने पेरेंट्स से बात कर लें, ठीक है। और याद रखें कि आपकी ज़हनी सेहत आपके नंबरों से ज़्यादा अहम है। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि अपने आप पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। क्या आपको अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी के बारे में मालूम है? वो एक गरीब घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और इल्म की जस्तजू से हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंसदानों में से एक बनने का सफर तय किया। वो न सिर्फ एक अजीम साइंसदान बल्कि भारत के सदर भी थे। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किलात के आगे हार मान ली होती तो शायद हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ना जानते। इसी तरह आप महात्मा गांधी जी की मिसाल ले लीजिए। उन्होंने अपने खुद एतमादी और अज़म के बलबूते पर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। गांधी जी ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर आपके पास यकीन, मेहनत और सब्र है तो आप कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। आप बड़े से बड़ा एग्जाम पास कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत है, बस ज़रूरत है आपको लगन और मेहनत की। आप खूब मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि अल्लाह ताला खुद आपसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है। इतना मेहनत करे, इतना आपके अंदर हौसला हो कि अल्लाह ताला आपसे खुद पूछे कि तू क्या चाहता है। तो दोस्तों याद रखें कि तारीख ऐसे लोगों के मिसालों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी मुश्किलात को अपनी ताकत में तब्दील किया। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो जिन्होंने 70 साल जेल में गुजारे, चाहे वो मलाला यूसुफजई हो जो तालीम के हक के लिए लड़ती रही। आप भी अपने ख्वाब को पूरा करने की ताकत रखते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया को बदल सकता है। बस खुद पर यकीन करें, मेहनत करें और कभी पीछे ना हटे। तो बच्चों, मैं अल्लामा इकबाल के नज़म से ख़त्म करूंगी। अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे के नाम ये नज़म लिखा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गिराने फिरंग के एहसान, सफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लालाए फाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो बच्चों, ये जो बातें मैंने बताई हैं, उम्मीद है आपको बहुत हौसला देगी और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 10 के लिए एक गाइड बुक तैयार किया है। वो इस एग्ज़ाम के लिए ख़ास तैयार किया है मैंने। तो जो भी बच्चे बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमसे ये बुक ले सकते हैं। ये एक PDF फॉर्म में है। उसमें मैंने हिस्सा नज़म के सारे सवाल जवाब, हिस्सा नसर के सारे सवाल जवाब और गुलजार उर्दू और साथ में जितना भी आपका उर्दू कवायद से आएगा वो दिया है और MCQ के क्वेश्चन भी हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने ये ई-बुक तैयार किया है और इसका नाम है उर्दू की रोशनी। तो अगर आप लेना चाहें तो हमें इसमें कमेंट करें, मैं इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी। तो ये बुक सिर्फ 99 रुपीज़ का है। मैंने 150 रुपीज़ के रखे थे, लेकिन अब मैं इसको 99 रुपीज़ में दे रही हूँ। जो बच्चे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक हमसे ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप 99 रुपीज़ पेड करें और मैं आपको ये बुक भेज दूंगी। ये बुक PDF फॉर्म में है। इसे आप फोटो कॉपी करके निकलवा भी सकते हैं या अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।